बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर लिया है उन्होंने, क्योंकि हमें दौलतमंद बनना है। साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में सफल बनने का, दौलतमंद बनने का सपना है, तो आप ज़रूर दौलतमंद और सफल बन सकते हैं। उन्होंने बचपन में एक शब्दकोश की किताब खरीदी थी और वो जानते थे कि उनके पहला कौन-सा काम करना है। उन्होंने इस असंभव शब्दकोश डिक्शनरी से काट फेंका था और ऐसा करने में कोई बुराई उन्हें नज़र नहीं आती थी। आप भी ज़िंदगी में असंभव शब्द को काट कर उखाड़ फेंक सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है, और असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। इसीलिए हमें ये जो किताब है बहुत सहायक होने वाली है। जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता पर के डर से हटाकर सफलता की ओर एकाग्र करते हैं, वो हमेशा सफल बन जाते हैं। सभी में एक और कमी यह पाई जाती है कि हम अपने अनुभव और अपनी असफलताओं से, अपनी आदतों से के बारे में हमेशा राय लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इन बातों को जानते हुए नहीं कि अमीर लोगों की मनस्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी हुई है। अगर हम उदाहरण लेंगे तो लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को एक भाग्य मानते हैं, एक लक मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। 1000 व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही, हेनरी फोर्ड को ही सफलता मिली है। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने गलती नहीं की है, तो उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा हुआ है और एक सफल व्यक्ति के रूप में, एक सफल दौलतमंद व्यक्ति के रूप में दुनिया के सामने वो उभर आए हैं। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध 5-8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने के लिए तय किया था कि जिसके बारे में एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो, और वो डिज़ाइन उन्होंने बना ली थी। और एक प्रैक्टिकल के में एक इंजन के रूप में जब बात आई, तो वो इंजीनियर, सभी जो इंजीनियर है उनके साथ में खड़े रहे और उन्होंने एक सफल इंजन जो है उन्होंने जब बनाने का सोचा, तो सभी इंजीनियर बोल रहे थे कि भाई ये एक असंभव काम है, लेकिन फोर्ड ने दी कि अभी हमने काम शुरू करना चाहिए, चाहे जितना वक्त लग जाए आप लगे रहिए जब तक सफलता हाथ में ना आए। तो सभी इंजीनियर ने काम करना शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने एक सफलता प्राप्त कर ली और जो हेनरी फोर्ड है, एक प्रगतिशील एक जो उद्योगपति है, दुनिया के सामने उभर आए। तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि सफलता कोई जादू नहीं होती है, उसके लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना पड़ता है, अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। जो भी हमने मिस्टेक की हुई है उससे सीख के हमें आगे जाना पड़ता है। हमारे दृढ़ निश्चय के साथ में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल है, उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उनको प्रैक्टिकलिटी में लाया। उनमें से एक है किसी की वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में लाते हैं तो आप भी उसी सफलतम पायदान तक पहुंच सकते हैं जहां तक हेनरी फोर्ड पहुंच चुके थे। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी में एक वही स्थान है जो इस समय बिल गेट्स का था। बिल गेट्स भी एक बहुत बड़े दौलतमंद इंसान हैं। उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो बना के दुनिया में सबसे अमीर लोगों में उनका नाम लिया जाता है। तो इतना ही नहीं, तो सबके घर में जो कंप्यूटर है वो बिल गेट्स के कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर्स है वो उनके वहाँ पर लगे हुए हैं और उसके ऊपर उन्होंने करोड़ों डॉलर की जो संपत्ति वो कमाई हुई है। तो यहाँ पे बताने का मकसद एक ही है कि उन लोगों ने गेट्स का जो सपना है, उनको सपना पूरा करने के लिए उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है उनको छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी जो पूरी शक्ति है वो अपने सपनों को साकार करने में लगाई थी। इससे उनके जो बचपन के जो दोस्त थे पॉल एलन, उनके साथ में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। और एक माइक्रोसॉफ्ट अपने सपनों में उन्होंने उसको एक पहिए में लेके आए। उनका मानना था कि कंप्यूटर का हर ऑफिस, हर स्कूल, हर घर की ज़रूरत अब उनकी कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है वो बनाए और वो एक सफल व्यक्ति बन गए। इतना ही करके उनके लक्ष्य को हासिल करने के बाद वो बिल्कुल नहीं रुके, तो लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के सुधार करते रहे और आज विश्व की सबसे बड़ी जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही साथ आप ही अपने भाग्य के विधाता हो, आप ही अपने मन के राजा हो।
एक अंग्रेजी कवि ने बोला हुआ है कि भाई मैं ही मेरे भाग्य का विधाता हूँ, मैं ही मेरे मन का राजा हूँ। और उन्हें उसी समय हमें कहकर बताना चाहिए कि हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हमें अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि यह व्योम पे पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी पे रहे जीव जंतु यहाँ पर चल रहे हैं और हम सब लोग भी चल रहे हैं। सभी वस्तुएं ऊर्जाएं हैं और जो सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र से बंधी हुई है, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वह असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होती है। जो हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप से अवतरित होता है। अगर व्यक्ति इस सत्य का ध्यान और उस समय करा देता है, हमें पता चल जाता है कि हम अपने भाग्य के विधाता है, हमें हमारे मन के राजा है, तो उन्हें यह जोर बताकर बताना चाहिए कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती है कि जो आप सोच रहे हैं अच्छा या बुरा, वह इन विचारों को वास्तविकता में लाती है। जो आप सोच रहे हैं इससे ही उसे कोई लेना देना नहीं है कि वह आपके लिए बुरे हो या अच्छे हो। तो आपको यही यहाँ पर समझना चाहिए कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो वह चुंबक की भांति काम करता है और अपने सामने समान परिस्थितियां, व्यक्तियों, वस्तुओं अपनी चुंबक की भांति आकर्षित करता है। उन्हें बताना चाहिए कि इससे पहले हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यह तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने का विचार पूरी तरह से आ जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे, तभी हमारे निश्चित प्लान सफल हो जाएंगे। जैसा हेनरी कवि का एक दार्शनिक उदाहरण था कि उन्होंने अपने कविता में बताया हुआ था कि भाई हमें सफल बनना है तो हम हमारे भाग्य के विधाता है, हम ही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे अंदर में सुधार लाना बहुत जरूरी है। स्पीलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह से उनको मिला, एक बड़ी विचित्र कहानी है। और वहाँ से ही स्पीलबर्ग जो है वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीख चुके हैं और वो अपने जीवन में एक दिन बहुत बड़े फिल्म निर्माता जो है वो बन चुके हैं। तो स्पीलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, उसके लिए प्रतिबद्ध भी थे और एक दिन उनका जो सपना था एक अच्छा सफल प्रोड्यूसर बनना, निर्देशक बनना, फिल्म बनाना, तो उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। ओके, उस समय का दौर भी बहुत बड़ा कंगाली से चल रहा था, लेकिन उन्होंने उस समय करोड़ों डॉलर की कमाई कर दी थी। तो ऐसे बहुत सारे जो उदाहरण हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। कुछ समय पश्चात स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क नाम की एक फिल्म बनाई जो बहुत ज़्यादा चली, आप भी उसके बारे में आप जानते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो हमारे नेपोलियन हिल है बताते हैं कि सफलता का जो और पहला कदम है दौलतमंद बनने का, और अगला जो कदम है वह है प्रखर इच्छा शक्ति। एडविन सी बर्न्स और न्यू ऑरेंज जैसे में जब वो वहाँ पर उन्होंने देखा तो उन्होंने महसूस किया कि ये सभी जो लोग हैं वो लोग अपने जीवन में अपने मन को काबू करके अपने सही अच्छी उम्मीदों से वो आगे बढ़ते रहे, अपनी चाहत से उन्होंने अपने जो उद्देश्य है उनको हासिल कर लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जैसे कोई भी जो अगर साइंटिस्ट है, कोई भी सफल व्यक्ति है, वो हमेशा बहुत बार असफल होता है, लेकिन वो अपनी असफलता से सीखता है और उसके मन में सफलता पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, इसीलिए वो आगे बढ़ता है। और इसलिए यहाँ पर हमें बताते हैं कि अगर हम एक अच्छे व्यवसायी बनना चाहते हैं तो हमें हिम्मत जुटानी चाहिए। जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए हमारे समय का सही नियोजन करना चाहिए और जीवन में हमेशा हमने आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के लिए कुछ कदम आपको जानना जरूरी है। जितना धन कमाना चाहते हैं उससे आपको निश्चित करना पड़ेगा। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि मुझे ढेर सारा कमाना है, आपको एक पर्याप्त राशि जो है वो निश्चित करनी पड़ेगी। जैसे कि आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, यह निर्धारित करने के बाद में धन कमाने के लिए आप क्या करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। एक निश्चित तारीख आपको तय करनी पड़ेगी जहां तक के आपको जो उचित धनराशि आपको कमानी है। अपना धन कमाने की इच्छा के लिए योजना तैयार कर ले और सभी ओर से शुरुआत कर ले। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार है या नहीं। एक कागज के तौर पर सब लिख ले कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं और इसके लिए आप क्या गुजरने के लिए तैयार है। एक योजना आप तैयार कर ले और इसी
का कथन दिन में 2 बार पढ़े, एक बार सोने से पहले रात को और एक बार सवेरे जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़े उनके अपने नज़रों के सामने देखें, महसूस करें, उस पर विश्वास करें कि वह धनराशि आपको प्राप्त हो चुकी है। ऊपर समझाए गए निर्देशों का आपको पालन करना है। खास तौर पर आपको हमेशा सीखते रहना है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद ऐसे व्यक्ति के रूप में आप देख सकते हैं जिसने धनराशि अर्जित कर ली है, और जब तक आप उस सोच में हासिल न करें तब तक आपकी मजबूत और साथ साथ आपकी मजबूत इच्छा शक्ति को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। आपके अंदर में वो पाने का जुनून आना पड़ेगा। कोई भी जो कठिनाई आती है उसको आपको सामना करना पड़ेगा। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है या आपने वह धन अर्जित कर लिया है, फिर देखो प्रकृति का यह आपको धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वही अमीर बन पाते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं, धन ही उनकी चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तब तक देख पाते हैं जब असफल वो असल में नहीं होते हैं। जिन लोगों के दिमाग में अधिक जानकारी नहीं होती है और वो अव्यवहारिक होते हैं, तो उन लोगों को ये जो मैंने नियम अभी बताए हुए हैं वो उनके लिए ये कारगर हो सकते हैं और वो जो अपने लक्ष्य है उसको पा सकते हैं। साथ ही साथ ये जानकारी उस व्यक्ति जो कार्नेगी के द्वारा मिली थी, जिसने स्टील मिल के एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की और एक सामान्य सी शुरुआत के बावजूद भी इन सिद्धांतों को अमल में लाकर 10 करोड़ डॉलर की अधिक दौलत उसने कमा ली थी। और ऊपर दिए गए 6 कदमों से थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो भी एक प्रयोग करने वाले एक वैज्ञानिक थे, और उनकी जो कल्पना है वो उनकी जो सपना है उन्होंने असलियत में लाया हुआ था। तो इसीलिए आप अगर दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आप अपने सपनों को हमेशा जुड़े रहिए। अगर किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जितना चाहते हैं तो उन व्यक्तियों को जज्बा को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों में सभ्यता की नई ऊंचाइयां दी, वह आत्मा दी जिसने हम लोग उस समाज से मिलजुल कर रह सके। आपको हमें और आगे बढ़ने और दुनिया को अपनी प्रतिभा को कमाने का मौका मिल सके। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। कोपरनिकस एक महान ज्योतिष जिसने दुनिया के बाहुल्यता का सपना देखा और उसे को खोज कर दिखाया। सच कहा गया है कि सफलता पाने के बाद में सारी गलतियां माफ हो जाती है और असफल होने के बाद में कोई बहाना काम नहीं करता है। अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है और आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों में आपको झोंक दीजिए, और अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाते हैं तो लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का दरवाजा खोल देती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ गरीब व्यक्ति थे जिसने बिना जानवरों से चलाने वाली गाड़ी का सपना देखा था। उस वक्त का इंतजार नहीं किया कि जिसके पास वह साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बस उसने अपने काम को प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया में उसकी गाड़ी जो है वो चल रही है। थॉमस अल्वा एडिसन का उदाहरण लेंगे तो उन्होंने जो बल्ब है उसका आविष्कार किया और उनका जो सपना है वो सफल हो गया। साथ ही साथ इसलिए हमने असफलता से हमेशा सीखने चाहिए। और राइट बंधु अगर हम देखेंगे, उन्होंने हवा में उड़ने का सपना देखा और वो आज पूरी दुनिया को हवा में उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास में उनको इलाज के लेके गए। जब उन्होंने उनसे बताया कि उसने एक सिद्धांत की खोज की है जिसने हवा में संदेशों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार से हम भेज सकते हैं, तो आज जो स्वर्णदर्शियों से बेहतर अवसर हमें प्राप्त हुए हैं, इसके लिए नए विचार की, नए आविष्कारों की हमें ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि रे क्रोच एक बेहतरीन उदाहरण है। ओके,
जिन्होंने अपने सपने साकार किए हुए हैं। कोच क्रोच जो है, इन्होंने अवसर देखा और अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी और बहुत उत्पादन होगा, बहुत कमाई की जा सकती है, शायद पैसों का अंबर लग जाए। उन्होंने मैकडॉनल्ड बंधुओं को सामने यह विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडॉनल्ड देश का सबसे अधिक रेस्तरां बन गया। इतना ही नहीं कि वो पूरे विश्व में सफल हो गया और वो दुनिया के अमीर व्यक्ति में उनकी जो नाम है वो आज भी लिया जा सकता है। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की कमी नहीं है। किसी भी तरह से सपनों का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। वो अपने उपेक्षा, आलसपन, महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में जन्म नहीं लेते। नहीं विश्व सपनों को देखने का उपवास करता है और नहीं यह कहता है कि आप अव्यवहारिक हो। जिन लोगों को भी आज मनचाहा सफलता मिली है, वे लोग बुरी शुरुआत और कहीं धड़कन रोक देने वाले संघर्ष से जरूर गुजरे हुए हैं। उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ सफलता तभी मिली है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजरे हैं। जॉन बनियन को अपने धर्म किराए पर रखने के लिए जेल मिल गई थी। उनको बाद में उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी। साथ ही साथ हेलन केलर का जन्म हेलन केलर एक गूंगी बहरी व्यक्ति थी। अपने दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। उनकी जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति को हार तब तक नहीं माननी होती जब तक उन्हें वो स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता था और बड़े होते उन्हें शराब की लत लग गई थी। उनकी प्रकृति ने अनेक कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों के कविता में बांधा हुआ था और उनकी कविताएं आज दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और अच्छाई फैलाती है। फिल्मों में अत्यधिक सफलता के नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपने पैसों को अचल संपत्ति में लगाया और एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की। उन्हें जो भी लक्ष्य तय किया वो सोना बन गया और वो सफल होते चले गए। उन्होंने समाज की मदद की और जिस कारण वो देश के दूर दूर इलाकों में, छोटे शहरों में वो पहुंच गए, लोगों को मदद करते गए और जो भी समाज में जो गलत चीज़ें चल रही है उनके खिलाफ में उन्होंने आवाज़ उठाई। बुकर टी वॉशिंगटन का जन्म गुलामी में हुआ था। वे जाति और रंग से अछूते थे। वह सहिष्णु, सभी तरह से विश्व में खुले विचार बोले, सपने देखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति है जिन्होंने अपने सपना को भी इस प्रकार से साकार किया हुआ है। तो ये सभी जो लोग हैं एक कठिन परिस्थितियों का सामना करके आगे में बढ़े हुए हैं। इसीलिए अपने सपने अच्छे रखिए और सपनों की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। गरीबी, कंजूसी को सबको हासिल करने के लिए अधिक प्रयास, खुशियाँ समृद्ध हासिल करने के लिए नहीं करनी पड़ती है। हमें यहाँ पर अगर गरीबी, कंजूसी सबको हासिल करने के लिए अधिक प्रयास, खुशियाँ और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो उदाहरण हैं, इससे हम सीखते हैं कि हमने हमेशा असफलता से सीखना चाहिए। हमारे ऊपर आज गरीबी है तो हमने निराश न होते हुए आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो करते रहना चाहिए। मेरी के ऐश, जो मेरी के कॉस्मेटिक के संस्थापक है, उन्होंने अपने विश्व भर में कंपनी के काम करने वाले एक कंपनी है कंसल्टेंट की सफलता के राज का आत्मविश्वास उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने बहुत सारी मेहनत की और आज वो एक बहुत अच्छे जो उद्योगपति है उनमें उनका नाम जो है वो लिया जाता है। खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उन व्यक्ति में सोचें जिसके पास जैसा आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए, आराम से शिथिल होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को हर एक वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास के ओतप्रोत हो जाइए। पिछली सफलता को याद कीजिए। हर कामयाबी को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यह सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और आप सफल हो सकते हैं। पिछली असफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए। जब भी आप निराश हो जाए तो उन कामयाबियों को याद कीजिए।
आपका जो लक्ष्य है वो निर्धारित कीजिए। साफ तौर पर यह तय कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रखिए और अपने लक्ष्य को कभी भ्रमित न होइए। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए। अपना एक पॉजिटिव चित्र समाज में बनाइए। अपनी ज़िंदगी, कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें। हमेशा सकारात्मक रहिए। इच्छा शक्ति के प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। अभी हमें बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अपने सफल जो प्रखर इच्छा शक्ति है उससे ही वो जीवन में आगे बढ़े हुए हैं। अगर हम बात करेंगे तो एक इमर्सन की जो बात है उनको ध्यान में आई, और दुनिया की हर वस्तु एक बात कोई ना कोई हमें बात सिखाती है, वो है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। हम सभी सामान्य रूप से वो हमारे ऊपर लागू होती है। कभी आँख बंद करके सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। वह रास्ता सिर्फ एक ही था, वह इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरी सारी जिंदगी गूंगा बहरा तो मैं नहीं रह सकता। मैंने इस इच्छा शक्ति को अपने मन में जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों से पहले मैंने लिखा था कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े ही विचार होते हैं। अगले ही पल में मैंने बिस्तर पर लौटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और सोचा कि अगर यह सब सही है तो मेरा बेटा बिना कानों से भी सुन सकता है। मैंने प्रण कर लिया, डिसाइड कर लिया कि अपने बच्चों को मन में कतई यह बात मैं नहीं आने दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता। इसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अपने बेटे को मन में बोलने सुनने की मजबूत चाहत का जो बीज है उसमें रोप दिया। वह जरूर एक दिन बिना किसी उपकरण से सुनने और बोलने लगा। जब वह बच्चा छोटा सा बड़ा हुआ तो मेरे साथ सहयोग कर सके, मैंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को उसके अंदर जागने की कोशिश करने लगा ताकि वह चाहत असलियत में उतर सके। हर रोज उसके जो कान के पास से मैं बोलता था, मेरा बेटा तनिक मन से तो स्वीकार न कर सके और वही सुन नहीं सकता। इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ और वो वस्तुओं पे ध्यान देने लगा, और हमने यह महसूस किया कि बेशक बहुत कम ही बच्चों को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं वह बोल नहीं पाता था, वह कुछ आवाज़ों में सुन जरूर लेता था। बस मुझे यह विश्वास हो गया था कि मेरा तरीका काम कर रहा है, और इसी प्रकार से वह उत्साहित हो गया और वह हर चीज़ को समझने लगा और वो एक जीवन में बहुत सफल आदमी बन गया। इसीलिए यहाँ पर हमें लेखक बताते हैं कि हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर गीता में भी एक बात लिखी हुई है कि कुछ अवसाद के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि ऐसी फिलोसॉफी को आजमाया है उन्होंने कि वो ठीक तरह से काम करती है। और यहाँ पर अगर हम किस प्रकार से संपत्ति को रूप में बदलना चाहते हैं तो हम कोशिश करके भी विकलांगता के ऊपर में को दूर करके हम जीवन अच्छा जीने का विश्वास जो है वो ला सकते हैं और जीवन में सफल बन सकते हैं हम। और इस प्रकार से यहाँ पर इच्छा शक्ति जो है, प्रखर इच्छा शक्ति जो है, वो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक प्रखर इच्छा शक्ति, मजबूत शक्ति के ऊपर में उसे एक मजबूत बनाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको विश्वास जो है, खुद के ऊपर में विश्वास जो है, विश्वास एक मन का रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ जाती है तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक रूप से असीम शक्ति के पास भेजता है और जो वास्तविकता में रूप आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में सबसे ताकतवर होते हैं भाव, प्रेम, विश्वास। जब ये सभी मिलते हैं इसमें अपार शक्ति होती है जिससे हम नए ऊर्जा भर के अपने अंतर्मन तक पहुंचाते हैं, जहां तक आध्यात्मिक रूप में वो बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति जो है वह माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविकता जीवन में विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है जो अधिकतर अध्यात्म पक्ष से जुड़े हुए हैं। और विश्वास आगे आप कैसे विश्वास को विकसित कर सकते हैं,
विश्वास मन की ऐसी एक स्थिति है जिसमें आत्म सुझाव का जो सिद्धांत है उसके द्वारा विश्वास को विकसित किया जाता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के को भौतिक रूप से साकार कर देता है, जो आप अपने अंतर्मन से जुड़कर आपको वृद्धिंगत करता है, आपके अंतर्मन को वृद्धिंगत करता है और आपको कोई काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास में विश्वास का नामो निशान नहीं है, तो यह बताना मुश्किल है कि किस व्यक्ति का विश्वास किस रूप से विकसित किया जा सकता है। इतना ही मुश्किल है कि जितना अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मन की स्थिति होती है जिसका विकास किताब में दिए गए इन सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद में किया जा सकता है। बार बार हम मन में सुझाव डालते हैं कि भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। यहाँ पर हम जो सुझाव अपने मन में डालते हैं वही सुझाव वृद्धिंगत होते हैं, और इसीलिए हमें अपने अंदर में एक अच्छा विश्वास जो है वो विकसित करना बहुत जरूरी होता है। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति, किसी भी आदेश को किसी के बारे में विश्वास हो तो वह हकीकत में बदल दी जाएगी और सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में वो बदल देगा। इसीलिए हमें विश्वास जो है वो रहना जरूरी है। इसीलिए यह अनिवार्य है कि सकारात्मक जो भावना है अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन करें और नकारात्मक भावनाओं को हम दूर करें, अपने मन से निकाल दें। और जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह मन अवस्था प्रिय निवास बन जाता है। वह मन इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है, जिसे यह स्वीकार करता है कि हमें तुरंत कार्य करना चाहिए, और इसीलिए हमें खुद के ऊपर में विश्वास रखना जरूरी है। तो विश्वास वह शक्ति है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक है, तीसरी बार यहाँ तक कई बार पढ़ सकते हैं। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु भी होता है। विश्वास सभी चमत्कारी और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञानों के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह रसायन है जिससे सब प्रार्थना को साथ में मिलाया जा सकता है। इंसानी असीम शक्ति के साथ सीधा संवाद करता है। विश्वास वह रसायन है जो इंसान के सीमाबद्ध मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनियों को आध्यात्मिक समतुल्य में रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। विश्वास ऐसा एक माध्यम है जिनके द्वारा इंसान जो असीम शक्ति है कि वैश्विक शक्ति को दोहन और प्रयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है लेकिन आसानी से उसे दिया जा सकता है। आत्म सुझाव के सिद्धांत में वह लिप्त हुआ है, और इसीलिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें विश्वास जो है वो होना बहुत जरूरी है, कि वहाँ से ही हमें पावर मिल जाती है। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वह एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने सामान या अपने से जुड़े विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावनाओं के साथ जुड़े जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो जाए और विचारों की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन पर बोए तो वह अंकुरित हो जाता है, उगता है और कई गुना हो जाता है। जब तक यहाँ छोटा सा एक बीज अपने जैसे लाखों अगर बीज नहीं बना पाता। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में हो रहे विचारों को अनुरूपित हो। इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार योजना का लक्ष्य अपने रिश्तेदार को आमंत्रित कर आकर्षित करता है, और इन रिश्तेदारों को जुड़ने के बाद वह अधिक प्रभावशाली बन जाता है। उसकी शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक वह उस व्यक्ति को प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन के वह निवास करता है। और जब हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चले तो यह जाने कि किस तरह से विचार योजना और लक्ष्य का मूल्य बीज मन में बोया है। जानकारी आसानी से दी जा सकती है। किसी भी विचार योजना को बार बार दोहराए और उसे मन में रखा जा सकता है। इसीलिए यह कहा गया है कि अपने लक्ष्य को लिख ले, उसे याद करे, पढ़े और अपने अंतर्मन वह ध्वनि के कंपन आपके अंतर्मन तक पहुंचाए और आप आगे बढ़े। आत्मविश्वास का जो फॉर्मूला है, अगर आप पहला फॉर्मूला है कि जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप जो योग्यता है और इसलिए खुद से आप अपेक्षा रखते हैं उसे हासिल करने के लिए निरंतर कार्य करें। साथ ही साथ आप
हमेशा अपने आप में आत्मविश्वास से बदल लाने का प्रयास करें। अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करें और सोचे कि मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आत्मविश्वास वृद्धिंगत हो जाएगा। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद लंबे समय तक नहीं बन जाता जब तक यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसीलिए किसी भी गतिविधि को संलग्न मैं नहीं होऊंगा जिससे इसे प्रभावित होने लोगों को लाभ न हो। मैं इसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं दूसरे लोगों को सहयोग में के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को हमेशा प्रेरित करूंगा मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने में इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति विकास करूंगा। घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ, दोष की आदतें मेरे मन से मैं दूर कर दूंगा। दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि दूसरों पर विश्वास मैं गंवाऊं। हमेशा मैं अपना जो काम है वो अच्छे से करूंगा और रोज मेरे जो विचार है, मेरा जो लक्ष्य है उसको पढ़ते रहूंगा। ऐसा करते करते मेरा पूरा विश्वास होगा और यह विचारों कार्यों में धीरे धीरे प्रभावित होगा ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फार्मूले में पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे जब तक आदमी को स्पष्ट नहीं कर पाया है। यह नियम तो आपको नाम से पुकारते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि मानव जाति की सफलता प्रसिद्धि के लिए काम करता है, बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग भी किया जाता है और इसका विध्वंसक प्रयोग भी किया जा सकता है। और इसीलिए यह हमें जानना जरूरी है। हमारा जो अंतर्मम है तो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और उसका अच्छा जो प्रभाव है वो होना चाहिए और जो विध्वंस है वो नहीं होना चाहिए। बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है, मानव जाति को सेवा करती है। लेकिन अगर उसका नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो वह सब नष्ट कर देती है। तो इसीलिए आप अपने मन में डर, शंका, अविश्वास भर लेते हैं। तो आप अगर मानते हैं कि असीम शक्तियों से जुड़ने से उनका प्रयोग करने पर आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आत्मसुझाव का यह जो नियम है वो विश्वास के भाव के लेगा और आपको नीचे के सांचे में डाल देगा, जिसके द्वारा आपका उस प्रकार से आप बन जाएंगे और उससे आपका ही नुकसान होगा। उस हवा की तरह जो जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है, दूसरे को पश्चिम दिशा में ले जाती है, आत्मसुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है, नीचे गिरा सकता है। इस बार पर निर्भर करता है कि आपने इन विचारों को किस प्रकार से बांधा है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत नहीं है। अगर आप जितना जीतना चाहते हैं लेकिन जितना सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो लगभग यह तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं, ऐसा सचमुच ही है, तो आपको उठने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर होता है या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से वही जीतता है जो सोचता है वही जीत सकता है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर बहुत सारे जो उदाहरण हैं जिससे हम ये सीख सकते हैं कि विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण हमें हमारे अंदर में होना चाहिए और जिसका हमें सही इस्तेमाल करके सही रूप से आगे बढ़ना है। साथ ही साथ अगर हमें बिजनेस और उद्योग चलाने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है, ऐसे में रोचक भी है और लाभदायक घटना भी का भी आपको विश्लेषण आपको करना जरूरी होता है, जो हमें अच्छे ढंग से समझाती है, जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी दौलत कमाई है। उन्होंने लेने से पहले देने का तरीका ऐसा कर दिखाया है। यह घटना तो बहुत पुरानी है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। आप कहानी पढ़ेंगे तो मूलभूत तथ्यों को दिमाग में रखें और समझ पाएंगे तो किस तरह से विचार बड़े खजानों में बदल जाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स कॉरपोरेशन का निर्माण की कहानी आपको सब कुछ सिखा देगी। बारे में जरा सा भी शंका है, इंसान विचारों के माध्यम से सोचकर अमीर बन सकते हैं।
और यह कहानी आपके मन को शंका यह शंका को आपको भगा देगी कि यहाँ पर हम जो है वो विश्वास से और मेहनत से हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और हमारे आर्थिक या चुंबकीय पीढ़ी को हम मतलब आगे बढ़ा के हम हमारा जो विकास है वो हम कर सकते हैं। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी के लोगों ने भी बहुत ही मेहनत से और विश्वास से आगे बढ़े और वो जीवन में सफल बन पाए। दौलतमंद बनने का जो अगला सुझाव है वो है आत्म सुझाव। हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा मन में जो उत्तेजना पहुंच पाती है, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में ही हम कह सकते हैं कि आत्म सुझाव को खुद सुझाव देना होता है। यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच में संसार में एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांतों के द्वारा जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देती है, कोई भी विचार बिना भले ही वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांतों के सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा आपके तार्किक मन में पहुंचता है, वह अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है। फिर अंतर्मन के पास वो कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन के द्वारा विचारों को पहुंचाते हैं और बाहरी गार्ड की भूमिका वो करते हैं। प्रकृति में हमें ऐसा बनाया है कि हमारा अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल होता है। हम विचारों को चाहे अंतर्मन में पहुंचने दें या फिर चाहे रोक लें, इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांश हम शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका कारण है अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि अंतर्मन एक बगीचे की तरह होता है, गार्डन के जैसा होता है, जिसमें जैसे बीज बोए हैं जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव वह नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप एक फलदार अंतर्मन को सृजनात्मक या घातक विचारों में बना सकते हैं। जैसा कि दूसरों के अध्याय में आपने सीखा हुआ है कि जिनमें आपके धन कमाने की चाहत कि जिन्होंने लिखा हुआ है, महसूस किया है और कि मुझे प्राप्त हो चुका है, तो उनकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और वो इच्छा शक्ति वो चीज़ को असलियत में लेके आती है। तो इस प्रकार से हमें इन सब चीज़ों को, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रख के काम करना जरूरी होता है। सामान्यतः भावनाधारित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते हैं। जब तक आप अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके जो विचार है फिर से अंतर्मन में पहुंच नहीं पाते हैं। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिश्रित कर पाए, ऐसा तो निराश मत होइए कि भावनाओं को प्रभावित करने के लिए, काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा और इस योग्यता को हासिल करने के लिए इन नियमों का उचित ढंग से आपको अमल में लाना है। तो इसीलिए आपको आपके आत्म सुझाव को भी सुधारना जरूरी है। अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम के लिए आपको खुद में हमेशा किसी भी आप शांत जगह पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके अपने अंतर्मन को केंद्रित कर सकते हैं। और बाद में आप जितनी धनराशि जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं वो आप सोच सकते हैं और सवेरे शाम को आप दोहरा सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के प्रति लिखी बातें वहाँ रख सकते हैं। सोने के पहले आप उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने विचारों को असलियत में लाने का प्रयास ला सकते हैं। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको विशिष्ट ज्ञान होना जरूरी होता है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य ज्ञान और दूसरा होता है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान जो है चाहे कितना भी अधिक हो, संग्रह के मामले में बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। इंसान के पास में सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप होते हैं वो सभी बड़े यूनिवर्सिटीज़ के रूप में पाए जाते हैं। सभी प्रोफेसर बहुत कम धन होता है उनके पास में, ध्यान देना उनकी विशेषता होती है, लेकिन वे इस ज्ञान को संगठन और इसके उपयोग को विशेष नहीं होते ही। ध्यान धन को आकर्षित नहीं करता है, जबकि धन को आकर्षित करने के लिए लक्ष्य न बनाया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर ध्यान को न संगठित किया जाए और बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इसीलिए हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें व्यवहारिक ध्यान होना जरूरी होता है और पूरी बुद्धिमत्ता के साथ में हमें हमारा जो निश्चित लक्ष्य है उसको हासिल करने का जो काम है वो हमें करना पड़ता है।
साथ ही साथ अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो आपको बाकी जो प्रेरणादायी लोग हैं उनके जो जीवन चरित्र है उससे भी आप बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप बेहद अच्छे परिणाम जो है वो अगर लाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। साथ ही साथ आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पे लानी पड़ेगी। अपने कौशल को बढ़ाकर ऊंचाई में पहुंचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और यह सब जो है वो आप अपने स्किल्स जो होते हैं, कौशल्य जो होते हैं उसको भी बढ़ाकर आगे जा सकते हैं। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना वास्तविकता की वह कार्यशाला है जहाँ इंसान द्वारा बनाया गया सभी जो प्लान आकार में लेता है। यहाँ मन की कल्पना शक्ति द्वारा संवेग या चाहत को आकार देता है, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वह वास्तविक रूप में उतर सकती है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना ही उसने खोजा है और उतना जितना दोहन किया है, इतना उससे पहले मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों की बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। उसने करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य को मालूम कर लिया है, उसका विश्लेषण कर लिया है, अपनी कल्पना की मदद से निर्धारित कर लिया है यह किन तत्वों से बना हुआ है। उससे वाहन की गति को बढ़ा ली है। वह 600 मील की दूरी वो 1 घंटे में तय कर सकता है। कल्पना के 2 रूप होते हैं, एक होते हैं संश्लिष्ट कल्पना, दूसरी रचनात्मक कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों और योजनाओं को नए कॉम्बिनेशन के रूप में व्यवस्थित कर सकता है। इस शक्ति को कुछ नहीं सोच रच पाता, बल्कि केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की वस्तु के हिसाब से कार्य करती है। आविष्कार करने वाले जो लोग हैं अधिकतर इसी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका अपवाद सिर्फ है जीनियस है। रचनात्मक कल्पना जो है उसके द्वारा इंसान सीमाबद्ध मन, असीम शक्ति को सीधे संपर्क में आता है। वह एक शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा, आभास प्राप्त किए जा सकते हैं। रचनात्मक कल्पना शक्ति जो है वो आपको अगर आपने विकसित कर ली है तो बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस और ऐसे जो लोग हैं इनकी रचनात्मक शक्ति जो है बहुत विकसित होती है। इसीलिए वो लोग जो है अपने जीवन में सफल बन सकते हैं और आप दौलतमंद बन सकते हैं। इसीलिए दौलतमंद अगर आप बनना चाहते हैं तो आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, अपने मन को सही दिशा में आप लेके जाइए और अपने आप की जो पूरे इंद्रिय है वो इंद्रियों को आपको नियंत्रित रखना जरूरी है। इच्छा को कर्म में अगर साकार करना है तो आपको सुव्यवस्थित योजना बनानी पड़ेगी, प्लानिंग आपको बनाना पड़ेगा। आपने जो सीखा है और जो आप हासिल करते हैं अगर आप वो सबसे पहले इच्छा के रूप में होता है, तो इसीलिए वो इच्छा कब असलियत में उतर आती है जब आपके पास में एक योजना हो, एक प्लानिंग हो। तो इस प्रकार से अगर आप धन को कमाने के में आपकी योजना बनाने और पूरे होने के लोगों के समूह की अगर आवश्यकता है तो उन लोगों को जुड़े और बाद में अध्यायों में बताए गए मास्टरमाइंड सिद्धांत का आप उपयोग कीजिए। अपने बाद में फैसला कर लिए कि उन लोगों के सहयोग से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो मुआवजा मिलेगा और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको